जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Okay, this act number is 46 and 2023. This had come in act, December 25th. See, 25th December is very easy to remember, है ना? 25th December 2023 को आया है. To act, consolidate and amend the law relating to the criminal procedure. Now, criminal procedure is deducted from your syllabus. Okay, new syllabus, there is no criminal procedure. Now it is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Okay, be it acted by the parliament in the 74th year. यानी 74 years के बाद इन लोगों को एक बात सूझी है कि चलो भाई हम लोग एक नया कानून बनाते हैं, एक नया लॉ बनाते हैं. We'll bring some new laws to the students and let India face something different. So they have got this concept of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. Okay. Now what was the object to bring this law? You know, we were studying the code of criminal procedure that is during the time of the when Britishers were ruling us. जब Britishers हमारे ऊपर रूल कर रहे थे 1973 में, तब हम इस लॉ को पढ़ रहे थे. ठीक है. जो प्रोसीजर है अरेस्ट का, इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, ट्रायल का, मैंने कल आप लोगों को अरेस्ट का प्रोसीजर बताया इज इक्वल्स टू पीसी. ओके, जिसमें पुलिस क्या करती है? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल. ठीक है. अब मैं आपको बता दूं, कॉग्निजेबल जिसमें बेल नहीं होती है, ये भी आप लोगों को मैंने बताया है. ठीक है. नॉन बेलेबल आपको पता है क्या होता है? जिसमें बेल नहीं मिलती है. ठीक है. नॉन कॉग्निजेबल जिसमें बेल मिलती है. इनफैक्ट ये वाइस वर्सा है, उल्टा है. देखो आप, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल. ओके. कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल. ठीक है. अब मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि व्हाट इज कंपाउंडेबल एंड व्हाट इज नॉन कंपाउंडेबल. कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द एफआईआर इज फाइल्ड. ठीक है. एफआईआर आप लोगों को पता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जब एफआईआर फाइल होती है तो हम लोगों को पता है कि हम लोग चार्जशीट आने के पहले हम कॉशिंग में जाते हैं. ठीक है. देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड when the charge sheet is filed. Before charge sheet you are supposed to go for the caution. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि चार्ज शीट के बाद हम कॉशिंग में नहीं जा सकते हैं क्या? What does caution means? कॉशिंग का मतलब है एफआईआर को रद्द करवाना, कॉश करवाना, खत्म करवाना, फिनिश करवाना. दैट इज कॉल्ड एज अरेस्ट. का पार्ट इज एफआईआर, एफआईआर का पार्ट है कॉशिंग. ठीक है. ये तीनों पार्ट्स आपको समझ में आने चाहिए. पहले तो आपको ऑफेंस क्या होता है. ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई अपराध करता है दैट इज एन ऑफेंस. ऑफेंस, द पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस. ठीक है. जो हमारी लॉज जो बने हुए हैं उसको अगर आप वायलेट करते हो दैट मीन्स यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस. ठीक है ना. अरेस्ट में आपको समझ में आया. मैं आप लोगों को 14 डेज का पीरियड और 60 डेज का पीरियड और 90 डेज का पीरियड यहाँ पे भी क्लियर कर देती हूँ कि पहले क्या होता था. जब अरेस्ट होता था यानी पुलिस कस्टडी को लेके जाते थे किसी भी अक्यूज्ड को. ठीक है. यानी कि जो मैंने कल आप लोगों को क्या सिखाया था, कौन सा बेल सिखाया था मैंने आप लोगों को कल? रेगुलर कौन सा? बेल. वेरी गुड. रेगुलर. तो रेगुलर बेल में हमने क्या सीखा था कि अक्यूज को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट होने के बाद में उसको क्या करना पड़ता है? रेगुलर बेल देना पड़ता रेगुलर. है ना. तो रेगुलर जी. बेल में क्या होता है? उसमें पीसी तो दी जाती है ना, विच इज यस इक्वल्स मैम. टू पुलिस कस्टडी. पुलिस कस्टडी वैसे कितने दिन की दी जाती थी? 14 डेज. नम्रता यस मैम. प्लीज लिसन डियर. हाँ, रीना मैम इज हियर. नम्रता आई विल ऑल्सो आस्क यू टू लिसन वेरी केयरफुली. यस मैम. ओके. 14 डेज का पीसी दिया जाता था पहले. आफ्टर दैट क्या होता था? 14 डे के बाद में पीसी टूटती थी. इसके बीच में क्या होता था? पीसी आपको पूरा 14 डेज के लिए नहीं दिया जाता था. जहां पर पुलिस वाले जब कोर्ट के सामने जाके ये बोलते थे कि सर हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने का है और रिकवरी बाकी है. मेजर आप सुनोगे कोर्ट के अंदर तो पुलिस वाले रिकवरी 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 के अलावा ज्यादा कुछ बात करते ही नहीं है, क्योंकि उनको वही शो करना है. दैट इज वाई उनको क्या मिलता है? पीसी बढ़ा के मिलता है, पीसी इंक्रीज करके मिलता है. पुलिस कस्टडी जो होती है अक्यूज्ड की, वो टाइम पीरियड उसको एक्सीड करके मिलता है. ठीक है. पहले कितना दिन था? 1414 ये 14 डेज में क्या होता था कि पहले जो जजेस होते हैं वो 2 दिन की पीसी देते थे, वो 3 दिन की पीसी देते थे. ठीक है. उसके बाद में
जब तक जब तक एमसीआर की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक पुलिस तो ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, पीसी मांगती है। और ये पुलिस ही होती है ना एमसीआर की रिपोर्ट देने के लिए। कौन रिपोर्ट देता है? एमसीआर का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट कस्टडी। ठीक है, ये एमसीआर जो होता है, पुलिस क्या करती है, पीसी मांगती है, पीसी मांगती है, पीसी मांगती है। जब एक पीरियड खत्म होता है, पुलिस क्या बोलती है, ठीक है, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पुलिस को जरूरत नहीं है तो पुलिस एमसीआर मांगती है। ठीक है, तो पहले अगर 14 डेज में पहले पुलिस वालों को कोर्ट ने पीसी दिया 2 दिन का। ठीक है, ओनली 2 days पीसी वॉज गिवन बाय द मैजिस्ट्रेट टू द अक्यूज्ड। ओके, मैजिस्ट्रेट वॉज टेकन टू द custody of the police. Police has taken the accused to the police station, है ना, for the remand. अब ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, है ना, बर्फ होती है, बर्फ पे उल्टा लेटाते हैं। और हैव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग? हैव यू हर्ड Yes. अबाउट दिस कि बर्फ के ऊपर उल्टा लेटाते हैं अक्यूज्ड को, थर्ड डिग्री। रिमांड लेते हैं, थर्ड डिग्री थर्ड यूज डिग्री। करते हैं। यस, यस। तो ये थर्ड डिग्री होती है या नहीं होती है? ये हमको सिर्फ सुनने में आता है कि थर्ड डिग्री होती है। होती है। नहीं होती तो है, लेकिन हाँ, होती तो है, लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन हाँ, मैम दिखती नहीं है, डिपेंड करता है। होती है दिखती नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलूंगी थर्ड डिग्री 100% होती है, लेकिन होती शो है, नहीं होती है, लेकिन वही शो बोल नहीं होती है। परफेक्ट दिखती नहीं कलेंदर है। साहब का ये बात है कि थर्ड हम्म, डिग्री जो होती है, जो पुलिस वाले थर्ड डिग्री देते हैं, यानी कि जैसे आपको कहा कि पुलिस वालों ने रात भर मारा, सुना होगा आप लोगों ने, पुलिस यस वालों मैम। ने हड्डी तोड़ दिया, जो डंडे के निशान है वो बहुत सारा ये कर दिया। लेकिन यू नो व्हाट इज पुलिस सपोज टू डू, यू नो, जैसे हम अपने बच्चे की टेक केयर करते हैं, वैसे पुलिस को अक्यूज की केयर करनी पड़ती है। अदरवाइज इफ द अक्यूज इज बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, बिफोर द कोर्ट, एंड ही सेज दैट कि मुझे जैसे पूछते हैं कि आपको पुलिस वालों के खिलाफ कोई तकरार है क्या, तो अगर अक्यूज ने यस बोल दिया तो इमीडिएटली उसको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। यस ओके, मैम। उसको इमीडिएटली मेडिकल के लिए भेजा जाता है। नम्रता, इज इट ओके? यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या यस बोलने की मैम। कोशिश कर रही हूँ? इज इट द हाँ मैम। पॉइंट क्लियर, और या मैं यस एक्सट्रीम मैम। उधर जा रही हूँ? नहीं मैम, बिल्कुल क्लियर है कि मजिस्ट्रेट मिनिमम मतलब 14 डेज के लिए अर्लियर मांगते हैं, पुलिस हाँ, पीसी मांगती है। बट फिर मजिस्ट्रेट कई बार 2 डेज 3 डेज वॉट एवर ही मतलब सीम्स फिट्स वो देता मैजिस्ट्रेट पहले 14 डेज की ही कस्टडी दे सकते थे। दैट वॉज अ बाउंड्री लाइन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, क्लियरली लिखा था है। कि 14 डेज मैजिस्ट्रेट इज सपोज टू प्रोवाइड द पीसी ओनली टिल 14 डेज। ठीक है, TILL, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू टू अंडरस्टैंड। खाली 14 दिन तक, दिन तक। ओके, यस so मैम। only this much PC was given by the magistrates to the accused during the investigation part. Okay, so पुलिस later on मांगती what रहती had है। happened? हम्म। Yes, पुलिस क्या आर्ग्यू करती है ना, मैं हम्म। आपको दो ही चीज बताया कि पुलिस जब पीसी मांगती है कोर्ट से तो दो ही चीज कोर्ट से बोलती है, वो है सर हमको रिकवरी करना है, रिकवरी। वन यस। इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और हमारा इन्वेस्टिगेशन और बाकी है करने के लिए। दीज आर द टू मेजर एस्पेक्ट्स जो पुलिस वहां पर ज्यादातर बोलती है। एंड पुलिस इन द सेंस पीपी, ऑब्वियसली पुलिस के जगह पे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू करेगा। पुलिस तो अपनी रिपोर्ट पढ़ के बताएगा, यानी कि एफआईआर पढ़ के बताएगा। ठीक है, उसमें ये बताएगा कि ये ऑफेंडर जो है, ये रेगुलर ऑफेंडर है, ये हैबिचुअल है, जो भी है वो पुलिस अपनी ये करेगा, और जो रिपोर्ट होगी वो पढ़ के सुनाएगा। मेजर आर्ग्यूमेंट तो पीपी साहब करेंगे ना, जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। करेक्ट बात है, ठीक है, यस। यहां तक क्लियर है ना? तो 14 डेज तक ही पीसी को लिया जा सकता था। नाउ नाउ द लॉ इज चेंज्ड। हाउ चेंज? कैसे? सिर्फ 14 डेज की पीसी को, मतलब अब तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी पुलिस यस, फॉर 14 डेज। ठीक है, अक्यूज ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, ये बिफोर इंक्वायरी जो पहले होती थी वॉज टू बी डन बाय द मैजिस्ट्रेट।
ठीक है। बिफोर आप लोगों को पता है ना कि हम सीआरपीसी में 156(3) का ऑर्डर कितना चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, 156(3), 156(3), 156(3), 156(3), 156(3) में क्या होता था। अब 175(3) हो चुका है, वो उसमें क्या होता है, हम लोग मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते थे। प्राइवेट कंप्लेंट होने के बाद में मजिस्ट्रेट क्या करता था, ऑर्डर करता था, वेरिफिकेशन, उसको बुलाओ, पूछो, सब करो, वैसे इंक्वायरी करता था, है ना, कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है नहीं किया। अब यहाँ पर पुलिस जो है वो शान पट्टी करेगी, ठीक है। पुलिस जो है एज गुड एज मैजिस्ट्रेट बन के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी फॉर द 14 डेज। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि फिर वो अरेस्ट नहीं करेगी क्या 14 डेज के लिए उसको, जो अक्यूज होगा। इंक्वायरी का मतलब है अरेस्ट नहीं होता ना, एक्चुअली देखा जाए Yes, तो इंक्वायरी इज नॉट एन अरेस्ट, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, पुलिस अगर चाहे तो अरेस्ट भी कर सकती है, वो 14 डेज की इंक्वायरी भी कर सकती है, और उसके बाद में अगर चाहे तो आपको अभी सिर्फ 14 डेज में आपका पीसी ब्रेक होता था और आपको कहाँ पे भेज जाता था, आपकी एंट्री होती थी मैजिस्ट्रेट कस्टडी यानी कि जेल। मैजिस्ट्रेट कस्टडी यानी कि जेल, 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 ठीक है। कोर्ट की जेल नहीं होती है, जो आपके यहाँ के स्टेट में जो भी जेल होगी, हमारे यहाँ पे यरोड़ा जेल है पूना के अंदर, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आपके यहाँ पे जो भी जेल होगी, वो जेल के अंदर उस अक्यूज्ड को भेजा जाता है। लेकिन अब प्रोसीजर चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। 14 डेज से चाहे तो कोर्ट है तो वो एमसीआर भी कर सकती है, या फिर आपको 20 डेज की पीसी भी दे सकती है, 20, 23, 30, 40, 50, 60, ठीक है। यहां तक अगर बीच में आपकी पीसी ब्रेक होती है, ठीक है, लेकिन पुलिस कस्टडी चाहे ना, पुलिस चाहे ना तो आपके बेल को कैंसल भी करवा सकती है, और आपको एमसीआर होने के बाद में आपको वापस पुलिस कस्टडी भी ले सकते हैं ये लोग अभी। यानी वैसे होता था कि एमसीआर के बाद हम रेगुलर बेल लगा लेते थे, है ना, एमसीआर हो गया, जेल एंट्री हो गई, रेगुलर बेल लगा लो। रेगुलर बेल लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू आफ्टर द रेगुलर बेल, एज गुड एज वी गेट द बेल बाय प्रोवाइडिंग श्योरिटी टू द मैजिस्ट्रेट, है ना, हम श्योरिटी देते थे, गारंटर्स देते थे, हमको बेल आउट हो जाता था। नाउ द सिचुएशन इज चेंज, ये डाइसी सिचुएशन है। 14 डेज में पीसी ब्रेक नहीं होगी, एमसीआर नहीं होगा। अगर आप ये लिखते हो ना तो लाइफ लॉन्ग आपको एक अचीवमेंट हो जाएगी कि 14 डेज पीसी कैन नॉट बी ब्रेक इन। नाउ एमसीआर इज नॉट आफ्टर 14 डेज, एमसीआर कैन बी इवन आफ्टर 60 डेज। ये आपको समझ में आया ना फंडा, अंडे का फंडा। So nobody can stop you to understand the concept of 14 days, understand the concept of 60 days, understand कि पीसी ब्रेक कब हो सकती है, understand कि बेल जो है पुलिस वाले कैंसल भी कर सकते हैं कभी भी। Am I crystal clear now? मैडम मुझे मैम मेरा एक सवाल है इसमें मैडम। यस, पहले कालंदर जी आप पूछ लीजिए। हाँ, मैं 187(2) और 3 में मैं पढ़ा। हम्म मुझे लगता है कि टोटल पीसी विल बी दी ओनली 15 डेज, मगर ड्यूरेशन 45 डेज और 60 डेज में होता है। उसके बाद में 60 डेज और 90 डेज तक का भी हो सकता है, मगर टोटल पीसी ओनली 15 डेज। एक दिन दे सकते हैं, फिर 10 दिन नहीं के नहीं, बाद। that is true कि टोटल पीसी would be 15 days, that is true, पर ये Yes, madam. कैंसिल करा के 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं ना। वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर होता है, ग्रेविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के ऊपर होता है। नहीं 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 नहीं, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पुलिस नाउ, दिस इज व्हाट द लॉ इज चेंज टू नो। इसीलिए तो लोगों में ये बात समझ में ही किधर आ रही है। यू है आर करेक्ट एट योर पार्ट, बट द पीसी वुड बी द 15 days, but पीसी कैन बी कैंसल्ड नो आफ्टर 15 days भी पुलिस उसे एक्सटेंड करा सकती है ना, पहले वो 14 डेज से एक्सटेंड नहीं करा सकती थी ना, सही है 15 डेज मैडम, से एक्सटेंड नहीं करा सकती थी ना। नहीं सही है। अब वो 2 दिन की पीसी लिए, अब 20 दिन के बाद और 2 दिन की पीसी ले सकते हैं।
हाँ ले सकते हैं। टोटल पीसी 15 डेज की होती है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। वो पहले ट्रू है, टोटल हाँ पीसी 15 डेज की हो सकती है, है लेकिन मैडम। पीसी को ब्रेक करने के लिए अब यहाँ पर इन्होंने कैसे लॉ लेके आया है, व्हाट काइंड ऑफ लॉ दे हैव ब्रॉट हियर, जस्ट एक्सप्लेन। नो ओके, एज पर यू ओके कि 15 डेज की पीसी होती है, मैं आपको मना थोड़ी कर रही हूँ कि मैंने क्या बोला कि कैंसिल करने के बाद पुलिस वाले वो पीसी की एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। ले सकते हैं अभी ले वो सकते हैं। टाइम गया कि आपको 14 हाँ डेज के बाद पुलिस वाले टच भी नहीं करते थे ना, हाँ है नहीं ना। अब हम उनको क्या बोलते थे, हमारा पीसी खत्म हो गया, चल तेरे बाप का राज है क्या, मूव फ्रॉम हियर। वी यूज्ड टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, नाउ पुलिस वाला विल टेक योर रिमांड। यस आई एम मैडम। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सो दैट आपको ना यहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं होगा। द 14 डेज का कॉन्सेप्ट एंड द 45 डेज का कॉन्सेप्ट एंड द 60 डेज का कॉन्सेप्ट एंड द 90 डेज कॉन्सेप्ट, हियर आई एम मैडम क्लियरिंग इट राइट नाउ। यस मैडम, अब वो 10 साल के ऊपर जो सजा होती है 90 डेज तक टाइम रहता है। 10 साल यस, की सजा होती है 60 दिन तक होता है टाइम। correct, depending upon the gravity of the offense, that is very very correct. Yes. बट द मेजर एजेंडा यहाँ पर क्या है कि जो 15 डेज में हम घर जाते थे ना, यानी पुलिस वालों को हम अपने जैसा समझते ही नहीं थे। अब नहीं जाते, हम अब लोग नहीं पुलिस वालों को ऐसा बिहेव करते थे कि पुलिस, यू डोंट नो एनीथिंग, आवर पीसी पीरियड इज ओवर, नाउ फाइल द चार्जशीट, डोंट टॉक टू अस। जाते। ओके, हमारा यही रहता था। बट नाउ द पावर इज इन देयर हैंड एक्चुअली। और एनडीपीएस में यूएपीए में 180 डेज तक जाता है। हाँ, उसमें तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया है, 180 डेज से पहले अगर आप लोगों ने उसमें बेल के लिए भी डाला, दैट मीन्स यू आर दी ऑफेंडर यस एंड यस यू नहीं प्रूव दैट यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, यस यस दैट्स व्हाई यू आर फाइलिंग अ बेल बिफोर द कोर्ट। वहां पर आप कल्प्रिट नहीं होके भी कल्प्रिट दिखाई देना स्टार्ट हो जाओगे। जी ओके, मैडम। हाँ नम्रता, आस्क योर क्वेश्चन। मैम जो पीसी है वो इनसाइड पुलिस स्टेशन होगी, और जो एमसी ये जुडिशियल कस्टडी और या एमसी मैम एमसीआर आप बोल रहे हैं वो इनसाइड जेल हो जाएगी, जैसे येरड़ा वाला जो आपने जेल बताया ना येरड़ा। मैं है ना आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इधर दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक काम करती हूँ, मैं आपको ना वैसा दिखाती हूँ। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो इधर, मुझे ऐसे फील हो रहा है। आई विल शो यू। Just hold on a second. Here I begin to share your screen. Okay. जो आपको पीसी का कॉन्सेप्ट है ना, आज पीसी तोड़ के ही दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज अ पीसी। ठीक है, चलो सिंपल एक मैं आप लोगों को राइट डाउन नोट करके बता देती हूँ। एक टेक्स्ट से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, see you can see a green screen on your this Yes. you, है ना। Yes, ma'am. चलो ओके, नाउ पुलिस क्या करती है, व्हाट डज पुलिस डज, व्हाट इज व्हाट पुलिस का रोल क्या है। इंटेरोगेशन मैम। इंक्वायरी अरेस्ट, करना, अरेस्ट अरे करना। अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये पुलिस करती है ना। यस Yes, एफआईआर ma'am. बुक कर हाँ, एफआईआर एफआईआर करना, वेरी गुड, चार्जशीट, करना, चार्जशीट करना। ठीक है, ये पुलिस का काम है। अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर करना, चार्जशीट फाइल करना। अब क्या आया है इसके अंदर नया, व्हाट इज न्यू इसमें कमिंग नाउ। बेल कस्टडी कैंसिल का कराना, टाइम बढ़ के आ गया। बेल इंक्वायरी कैंसिल करना, कराना। इंक्वायरी करना। बेल क्यों पुलिस कराएगी, नहीं नहीं पुलिस तो बेल कभी नहीं कराती, बेल फॉरगेट को अबाउट पुलिस। बेल को मैम कैंसिल कराना, आपने अभी एक पॉइंट Yes, yes. Cancellation point is very correct. Cancellation point is very correct. But don't get confused, sweetheart. अब यहाँ से हम लोग स्टेज बाय स्टेज चलते हैं, जैसे आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आए। अब आपको पता है पुलिस करती क्या है, अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, एफआईआर करती है, चार्जशीट करती है, इंक्वायरी करती है। ये पुलिस का काम है।
ठीक है, अब मैजिस्ट्रेट का काम क्या है? मैजिस्ट्रेट का क्या काम है? यस मैम। मैजिस्ट्रेट का Yes, क्या ma'am. काम है? 175(3). इंक्वायरी, Inquiry. इंक्वायरी, यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, ये पुलिस का काम है, करेक्ट? दिस इज द जॉब ऑफ द पुलिस, ओ सॉरी, इज द जॉब ऑफ द मैजिस्ट्रेट, आई एम सॉरी सॉरी, हाँ क्लुक क्लुक में बोला मैंने, ठीक है, मैजिस्ट्रेट का ये काम है। यस मैम। अब यस मैम। समझो, अब समझो, अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, जी। ठीक है, अक्यूज इज अरेस्टेड, हम्म। ठीक है, द ऑफेंस विल बी, कैसा ऑफेंस होगा? Cognizable or not? Non-bailable. कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल Very नॉन good. कॉग्निजेबल दोनों भी हो सकते हैं। नहीं, अभी फिलहाल कॉग्निजेबल पे कॉन्सेंट्रेट करो, दोनों जी। हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, नो डाउट है, फिर Yes, फिलहाल बेल का एक पे बेल का कॉन्सेंट्रेट फैक्टर आ करो, जाएगा। ठीक है, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम, जिसमें यस बेल, मैम, जिसमें बेल नहीं हो सकता। नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, Yes. नॉन बेलेबल, जिसमें बेल नहीं होता है, ठीक है, वी आर ओनली इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉग्निजेबल, ठीक है। Yes. नाउ Yes. अब पुलिस जो है मर्डर के केस में, इन केस ऑफ मर्डर, ठीक है, अरेस्ट तो करके लेके आइए, किधर लेके आएगी? Police station. पुलिस थाना। पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन में क्या कराती है पुलिस मालूम है आप लोगों को? अगर आपके पास कुछ ज्वेलरी है, वॉच है, चेन है, सबको सबका क्या बनाती है? पंच, एक पंचनामा. पंचनामा, वेरी पंचनामा। गुड, ओके। अब यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया ना, अरेस्ट कर लिया है, मर्डर का मामला है, ठीक है, मर्डर तो हो गया बाबा, उसको तो बाद में देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। पुलिस स्टेशन आए, आपका पंचनामा हो गया, ठीक है, यू विल बी टेकन फॉर Medical. मेडिकल, वेरी गुड, Medical. मैं ही बोलती जा रही हूँ, फॉर वेरी गुड भी मैं ही बोल रही हूँ, चलो, मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं आपको, ठीक है, आपको Yes, मतलब ma'am. अक्यूज को, जस्ट आप मैं बोलूं तो यहाँ पे आपको अज्यूम अक्यूज ही करके चलने का है, ओके। पंचनामा हुआ, मेडिकल हुआ, चलो प्रोड्यूस करो इसको अभी, कहाँ पे? Magistrate के Court. सामने. Court. Magistrate कोर्ट का. में, बिफोर द Magistrate. मैजिस्ट्रेट, बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ओके ओके। यस मैम, यस मैम, अब मैजिस्ट्रेट के सामने तो हम इसको ले आए हैं, ठीक है, Yes, ma'am. मैजिस्ट्रेट के Yes, सामने ma'am. ले आए हैं। अब आए मैजिस्ट्रेट के सामने लेते समय अक्यूज के पास कोई लॉयर नहीं है, नो Nice. लॉयर विथ हिम, ठीक है, कोई Yes. लॉयर नहीं है उनके साथ में, ठीक है, चलो एक रीना मैम को अपॉइंट करता है वो, ठीक है, रीना Yes. मैम आप अपना वीपी दो, Yes. ठीक है, जी मैम. ठीक है, ओके। और उसी समय आपके पास एफआईआर आती है, जिसे हम कहते हैं रिमांड रिपोर्ट, Yes, एफआईआर ma'am. इज इक्वल्स टू रिमांड रिपोर्ट, एफआईआर इज इक्वल्स टू रिमांड रिपोर्ट, ये कौन देगा? पुलिस वाला। Police. You Police will, वाला. what Yes. you will do, what you will do, lawyer will read that Apply for report, apply for bail. read that report, report तो पढ़ने दो, Okay. 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 read Yes. तो रिपोर्ट पढ़ने से पहले ही बेल क्यों, ठीक है, will read that report, okay. Yes. Yes. चलो, after reading that report, then there will be an argument, Yes. Yes, ma'am. ठीक है, okay. Yes, ma'am. First Yes, ma'am. argument will be done on the part of बच्चा, first argument will be done on the part of एक्यूज पीपी नहीं, ना ना, पार्ट जो एक्यूज है उसके पार्ट पर, हाँ 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 हाँ, मैम नहीं, एक्यूज के पार्ट पर पहला आर्ग्यूमेंट होगा, फिर accused जो lawyer will be accused arguing, हाँ एक्यूज का लॉयर करेगा पहले। okay okay, उसके बाद में who will argue? पीपी करेगा मैम. पीपी करेगा। Yes, पब्लिक okay प्रोसिक्यूटर। okay, आईओ का से भी very लेंगे, good, आईओ का हाँ से भी लेंगे, आईओ का वो से भी लेंगे। आने तो आयोग का से का टाइम तो आने दो, पहले आयोग का से किधर से जाएंगे, आर्ग्यू तो करो, कोर्ट का Yes. ऑर्डर तो होने दो, बेल को पीसी में कन्वर्ट तो होने दो, पहले ही हम लोग आए और से के लिए क्यों जाएंगे, हमारा बेल तो ये होने दो ना, आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है, Yes, यहाँ ma'am. पर पीपी साहब ने आर्ग्यू किया, और पीपी Yes, साहब ने बेल को क्या किया? ऑपोज किया, Yes, ma'am. ऑपोज किया ना बेल को, नहीं तो आपकी बेल क्या हो जाती? अलाउ हो जाती। Grant. अगर वो ऑपोज नहीं करेंगे तो आपको बेल तो मिलनी है,
है ना? Yes, यहाँ ma'am. पर पीपी विल स्ट्रांगली ऑपोज योर बेल, ठीक है? द Yes. ऑफेंस नॉन बेलेबल है, blah blah, we will argue. Right now I'm not telling that point. Okay, now here जो है पीसी दिया जाता है फॉर 3 days. समझ के लेना, मैं Yes. यहाँ से दिखा रही हूँ आप लोगों को. ओके, यस 3 मैम। days का पीसी दिया मैजिस्ट्रेट ने. ओके, 3 Yes. days हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. समझ के ले लो, वैसे लेती हूँ विद डेज एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को आज. हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पीसी हो गया, ठीक है? Yes, ma'am. नाउ आफ्टर दैट आप बेल नहीं लगाते हो, ठीक है? Yes, ma'am. आप Yes, बेल ma'am. नहीं लगाओगे, ठीक है? वेट एंड वॉच करोगे 3 days के लिए, क्योंकि अगर आप IO2 से करने के लिए चले गए और PP2 से लेने के लिए चले गए तो वो तो सही दे के आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है? Yes, फिर ma'am. आप रेगुलर बेल जो लगाओगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि Yes, आपके ma'am. पास उसको, क्योंकि आपको पता है 14 डेज का जो पीरियड होता है उसमें यहाँ पर जो पीसी है वो क्या होती रहेगी, एक्सटेंड होती रहेगी. Extend था. Yes, ma'am. कंप्लीट ठीक चार्जेस है? नहीं बताऊंगे हम। हाँ, ठीक है, क्योंकि Yes. यहाँ पे पुलिस क्या बोलती है, हम लोगों को क्या करना है, रिकवरी Recovery करना करनी, है, inquiry करनी है, inquiry ठीक है? करनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन बेटा, इन्वेस्टिगेशन, हाँ ठीक है? investigation. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना है. पुलिस का यही कहना होता है. इंक्वायरी तो Yes, ma'am. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो 14 डेज के लिए हो गई, ठीक है? उनकी 14 डेज की हो रही है, ऐसे समझो चल रही है, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? अब रिकवरी का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ठीक है? अब क्या Yes, करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 days के बाद अगेन द अक्यूज विल बी ब्रॉट टू द कोर्ट, yes, ठीक है? ma'am. अगेन द अक्यूज विल बी ब्रॉट टू द कोर्ट, फिर से लाया जाएगा अक्यूज Yes, को ma'am. कोर्ट के Yes, अंदर. Yes, ma'am. 3 दिन के ओके बाद। यस मैम। ओके, 3 दिन के बाद अभी कोर्ट फिर से और 2 दिन की पीसी देता है, extension of 2 days. Here I am showing you very very important. Now the PC is for Thursday and Friday. Okay, Thursday and Yes, Friday. ma'am. Now अब फिर सैटरडे जो है कोर्ट हॉलीडे है. समझ के लेना मैं क्यों बता रही हूँ. यस Why I मैम। am saying Saturday the court is holiday, ठीक है? यस मैम। Then also he will be brought to the court. फिर भी Oh, उसको Monday. कोर्ट में लाया जाएगा, ठीक है? ठीक है? Yes. Then also he'll be brought to the court. ही बोले तो accused, हाँ? Yes, ma'am. अक्यूज को सैटरडे भी लाया जाएगा कोर्ट के अंदर बाबा. क्यों? Yes. हॉलीडे कोर्ट बैठेगी, ठीक है? Yes. उसमें हॉलीडे कोर्ट बैठेगी, ठीक है? यस अब मैम। हॉलीडे कोर्ट ने क्या किया, 3 days पीसी और इंक्रीज किया, ठीक है? यहाँ पे कितने दिन हुई, 5 days, 5 to Yes, अभी ma'am. कितने दिन, 8 days हो गई Yes. पीसी यहाँ पे, ठीक Yes, है? ma'am. 8 days हो गई. अगर यहाँ पर, अगर, हाँ मैं दोनों तरफ दिखा रही हूँ, यहाँ पर 3 days के बाद फिर अक्यूज को लेके आया जाएगा, फिर लेके Yes, आया ma'am. जाएगा अक्यूज को फिर से प्रोड्यूस किया जाएगा. उसके बाद में अगर पुलिस वाले खुद से होके एमसीआर की रिपोर्ट देते हैं, ठीक है? एमसीआर की रिपोर्ट देते हैं तो हाँ जी. आपका बेल जो है वो फिक्स है, ठीक है? उसके बाद आप IO2 से लेंगे, मैडम MCR मैजिस्ट्रेट Magistrate कस्टडी, Custody. Judicial custody. मैजिस्ट्रेट कस्टडी, हाँ, ठीक है? फिक्स है. IO2 से लेंगे, Yes, ma'am. PP2 से लेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर, ठीक है? Yes, ma'am. अगर पुलिस वालों ने एमसीआर का रिपोर्ट दिया तो, ठीक है? अगर पुलिस वालों ने एमसीआर का रिपोर्ट दिया तो ही आपको मतलब 100% जेल भेजा जाएगा और उसके बाद आप बेल आउट 100% होंगे, ठीक है? नहीं, अब तो लॉ नहीं होता मैडम, BNSS में नहीं होता. नहीं, इसलिए तो मैंने कहा अब तो लॉ चेंज हो गया है. मैं तो वही बोल रही हूँ ना आगे, अब तो लॉ चेंज जी. हो गया है. ये मैंने क्या कहा, आपको ये पार्ट समझो, उसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट समझाती हूँ. ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा यहाँ पे, यस ठीक है? मैम दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट, दिस इज ओनली द फर्स्ट बिगनिंग व्हाट आई हैव टॉट यू ऑल, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, ठीक है? अब आती है हमारे बीएनएस की बारी, जो ये हमको बोल रहे हैं ना बीएनएस को लेकर, तो अब मैं आपको बीएनएस को लेकर ही आपको क्लियर करके दूंगी. So, ma'am, this was CRPC. दिस इज नॉट Hello. सीआरपीसी, यू कैन से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑल्सो कंटिन्यूशन is- में यही है, खाली उसका Okay, ma'am. पार्ट एक्सीड हो गया है, Okay, उसका ma'am. पार्ट Yes. एक्सीड हो गया है.
अभी भी Okay. सीआरपीसी का ही गेम चल रहा है. So till now it is something which is similar into both CRPC as well as Yes, the. yes. Okay, madam. In the consistency, I have taken both BNS also Okay, and ma'am. CRPC also. मैंने दोनों को टारगेट किया है क्योंकि ये दोनों के वे में सेम ही है. इसमें कुछ Okay, this much of provision are same. Yes, sir. yes. Correct. Yes, sir. ठीक है. ना व्हाट आई डू, यहां से मैं आपको फर्दर लेके जाती हूँ. ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ. 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको इरेज करके ये करके. मैं चाहती तो वहीं करती, पर मुझे चाहिए था कि आप लोगों को थोड़ा सोचो, ब्रेक लो इस बारे में. ठीक है, चलो, आई एम जस्ट स्टार्टिंग इन अ सेकेंड. चलो, अब यही प्रोसीजर को मैं आगे लेके जाती हूँ. ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि वहां पर तो बेल हो गई. ठीक है, वहां पर तो बेल हो गई. अब यहां पर मैं आपको न्यू लॉ के अकॉर्डिंग भी बताती हूँ. ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है ना. अब मैं पीसी का 1 पीरियड से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, पीसी का पीरियड स्टार्ट हुआ है जिसमें कोर्ट ने पीसी दिया है, समझो आपको 4 डेज. ठीक है, 4 डेज का पीसी फ्राइडे हो गया. ठीक है, अक्यूज को प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट के सामने. ठीक है, फिर से लेके आया जाएगा, अक्यूज को प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट के सामने. ठीक है, Yes, ma'am. अब Yes, फिर ma'am. से उसको पीसी दिया जाता है, समझो 4 डेज मोर पीसी. ठीक है, यहाँ पे 8 डेज हो गया. ठीक है, यहाँ पर फिर Yes. हम लोग कहाँ पे आ गए, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. Tuesday. ठीक है, अब इसको प्रोड्यूस किया जाएगा वेडनेसडे के दिन. ठीक है, Yes, ऑन द ma'am. नेक्स्ट, जिस दिन पीसी का ये होता है, ट्यूसडे तक पीसी बोला है ना, तो वेडनेसडे को Yes, उसे ma'am. प्रोड्यूस किया जाएगा. ठीक है, कहाँ पे लेके आएंगे, प्रोड्यूस बोले तो कहाँ, Magistrate के Court में. सामने. Court में. हाँ, कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के सामने. वेरी गुड. नम्रता समझ रहे हैं क्या? ओ नम्रता, Yes, ma'am. she Yes. is there in the class, no? No, I am here, ma'am. I am here. I just want to hear you. Are you getting this concept or no? Yes, ma'am. Of course. Okay. चलो, very good. Now, 4 days PC, Wednesday he is brought to the accused, फिर से लेके आया गया. Okay. अब उसको पीसी दिया जाता है, समझो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 डेज का पीसी दिया जा रहा है. यहाँ पर कितने दिन हुए, 8 और 5, 13 days हो गए. 13 days. 13 डेज. अभी तक 14 डेज हुआ नहीं है. Now Yes, on the ma'am. day of 13th, on the day of 13th. 13th, on the day of 13 PC day, हाँ PC day. ठीक है, यहाँ पर PC day की बात हो रही है, पुलिस कस्टडी की बात हो रही है. सॉरी, PC day. ठीक है, ओके. नाउ ही विल बी ब्रॉट ऑन व्हाट डे, कभी लेके आएंगे इसको, कौन सा दिन हो रहा है? 14 days हो रहे हैं मुझे. नहीं, 14 अभी 13 डेज हुए हैं. 14th डे लेकर अभी जब मैं 13 पे देखो, पहले उसको 4 डेज की पीसी दी, फिर उसको 4 डेज की पीसी दी, फिर उसको 5 डेज जी की पीसी दी. ठीक है, हाँ यहाँ पर तो तो मैं 13 दिन होते हैं, पीसी हाँ तो लेकिन होती है 14 डेज की. कलंदर साहब बरोबर हाँ ना? Yes, yes. तो एक दिन तो बाकी है ना, और है हाँ तो एक दिन और दे नहीं सकता है क्या? दे सकता दे है, हाँ, हम लेते हैं, पुलिस लेता है नहीं, क्योंकि उसे रिमांड में रखना है. हाँ, तो पुलिस एक दिन और बोलेगा ना कि मुझे और चाहिए पीसी. ठीक है, हम लोग बीएनएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कलंदर साहब. जी आई मैडम. एम टॉकिंग ऑन द पॉइंट ऑफ बीएनएस. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड ना. ओके, नाउ प्लस 1 डे. Yes, ma'am. yes ma'am. ठीक है, 13 प्लस 1 डे इज इक्वल्स टू 14. ठीक है, यस 14 डेज का पीसी हो गया. कलंदर साहब, यस ऑन मैडम. द डे Yes, ऑफ ma'am. 15, ऑन द डे ऑफ 15th, Yes. 15, जी 15th डे ऑफ पीसी. ठीक है, यस मैडम. इसको कहाँ जाना चाहिए, मैजिस्ट्रेट कस्टडी में ना. Yes, Yes. ma'am. अब जेल, हाँ, फाइनल.
अब फाइनली इसको जेल जाना चाहिए ना जी Yes, कलंदर ma'am. साहब, यस यहाँ पे मैडम, फाइनली इसको जेल भेजूं? हाँ भेजना है। भेजना है ना? पुलिस नहीं हाँ भेज रही है। नहीं पुलिस नहीं नहीं भेज मैम, अब एक्सटेंड होगा ना मैम, अब हाँ, वो अब डबल मांग पुलिस, सकते हैं। हाँ अब पुलिस नहीं भेज रही है उसको 15 दिन पे जेल। पुलिस बोल रही है नहीं बाबा, नो, हमको इन्वेस्टिगेशन और करने का है। रिकवरी बहुत बड़ी है, चोरी बहुत बड़ा बड़ा किया है, ठीक है, जी आर्टिकल्स है, उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें जो है अभी तक सीज करनी है, yes, ठीक है। हम किधर से सीज करेंगे बाबा, हमको extend चाहिए ना। जी तो नाउ आफ्टर दिस 14 days can the PC be extended? तो my answer will be yes. यस 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 Yes, मैजिस्ट्रेट हैज पावर्स। कलंदर साहब करेक्ट? यस yes, मैडम, yes, Yes, madam. ma'am. Yes, yes, this is what I want to hear from you all कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझो। Nobody can touch you then, ठीक है। अब पीसी एक्सटेंड हो गई, ठीक है, यहाँ से Yes. एमसीआर एक्सटेंड, एमसीआर तो हो ही नहीं, जेल की एंट्री हो रही नहीं है। पुलिस बोल रही है बाबा हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट और करना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ये है कि रिकवरी बाकी है, तो हम लोग तो पीसी की एक्सटेंशन ले रहे हैं, ठीक है। yes, अब Yes. जो कोर्ट है और समझो वहां पे 3 days की पीसी देती है, ठीक है, अगेन yes, इंक्रीज टू 3 days का पीसी, ठीक है। यहाँ हम्म। पर क्या कोर्ट 10 दिन का पीसी दे सकती है क्या एक साथ? माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि क्या कोर्ट 10 दिन का पीसी, मैं तो यहाँ पे 3 दिन की पीसी बता रही हूँ ना, यहाँ पर 15 डे के बाद मैं आपको बोल रही हूँ 15, 16, 17 यहाँ पे मैंने पीसी बढ़ा दी। आई एम अ मैजिस्ट्रेट, आई एम इंक्रीजिंग द पीसी, आई एम एक्सटेंडिंग द पीसी। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो मैं यहाँ पे 15 पे कर रही थी, मैंने आपको 17, 18 पे खतरा कर दिया है ऑलरेडी, जी मैंने आपका एक्सटेंशन कर दिया है। जी तो क्या Yes, मैं ma'am. एक साथ, क्या मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम तो यहाँ पे सॉलिड गेम खेल रहे हैं ना, हम लोग 45 की गेम खेल रहे हैं कि 45 डेज तक भी हम लोग ले सकते हैं, जी 60 डेज तक भी जो ऑफेंस जैसा रहेगा, फिर 90 डेज का भी हम लोगों ने देख लिया है ना। तो हम Yes. लोग यहाँ पर एक साथ, कैन अ मैजिस्ट्रेट गिव यू अ पीसी ऑफ 10 days? यस 100% यस, यस हाँ हाँ हाँ, 100% मेरा बच्चा, यस 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 यस। हमें इन्वेस्टिगेशन हमें दिल्ली को जाके करना है, टाइम हाँ लगता है। हाँ, तो they need to show that we are supposed to go into this particular areas which requires a major investigation and that is not within our jurisdiction। तो हम लोगों को वहां पे जाके जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, आप लोग वो क्राइम पेट्रोल लेके दिमाग में मत चलना। आई रिक्वेस्ट यू पीपल, आई रिक्वेस्ट एवरीवन हियर, वो क्राइम पेट्रोल जो देखते हो ना, एक पुलिस को फोन लगा दिया हो गया काम, तो ऐसा नहीं होता भैया। That is very wrong. So don't understand the concept over there. Understand the reality. Sudarshan, are you getting what I'm trying to say? Yes, yes, madam. I'm getting it. हाँ. So I'm showing you all the concept in a real sense. और वहां पे भी आपका जो ये पीसी का कॉन्सेप्ट है, अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे ही क्लियर करके जा रही हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 days की पीसी हो गई, अब मेरा पीसी हो गया 18 days के लिए, प्लस 10 days का पीसी इंक्रीज करती हूँ मैं, जी ठीक है। अब Madam, मैजिस्ट्रेट यहाँ पे समझो, स्क्रीन रोटेट ही नहीं हो रही है मेरी पास। मैम फिर तो वो जो कंसेप्ट 14 डेज वाला या 15 डेज वाला लिखा है वो तो मैम क्लियरली वो हो रहा है ना मैम। हाँ खत्म हो गया ना, इसके लिए तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो कलंदर साहब बोल रहे थे ना, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ लेके आई हूँ। मैं चाहती तो आप लोगों को उधर क्लियर दे सकती थी, मैं वहां पे क्यों नहीं किया आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर, मैम क्योंकि मुझे पता है। बीएनएसएस में मैम क्लियरली लिखा हुआ है ये चीज कि इस तरीके से मतलब मजिस्ट्रेट कैन गिव 20 days 25 days मैम, ये है या 15 डेज वाला वहां पे कोई लाइन है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 2, 3 ma'am, we are talking about 187(3) here, no? या 1, 2, 3 yes that's why I'm saying कि when I come to the section also ना, I will explain you the lines also. I'll read it for you right now. Just give me a moment, sweetheart. ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होने दो, मैं तुमको वहां पे भी लेके चलती हूँ कि जो आप मुझे बोल रहे हो ना कि क्या ये लाइंस लिखा है कि 10 दिन का देने का है, 12 दिन का देने का है, 25 का देने का है, 60 का देने का है, 25 का देने का है। However, the calculation is, I'll bring it before you the section also.
Let me just clear you one part here. Just give me a moment. Yes, ma'am. Yes. Okay. अब यहाँ पर 10 दिन का पीसी दे दिया. अब मैजिस्ट्रेट को दया आ गई बाबा. मैजिस्ट्रेट तो रोने लगा कि अरे बेचारा इतना अक्यूज को पुलिस फंसाती जा रही है. मैजिस्ट्रेट ऑल्सो कैन सी टूवर्ड्स इट ना. देखो मैजिस्ट्रेट के जो हाथ है ना वो लॉक रहते हैं. दे नो many things, they know, they see also, but ignorance is bliss. The part in a law आप लोगों को पता रहेगा कि इग्नोर करके चलो वो भगवान का आशीर्वाद है. ओके. तो दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस इज कि आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर जो क्लर्क्स होते हैं अनऑफिशियली पैसे लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं. तो within that period of time, magistrate felt a very heartfelt for the accused that yes, he's been purposely dragged by the police and all. And after that, यहाँ पर जो हमारे मैजिस्ट्रेट साहब है वहां पर ना जो लॉयर है, एडवोकेट साहब जो है वहां पे बेल लगाते हैं. ठीक है, रेगुलर बेल लगाते हैं. और जो हमारे मैजिस्ट्रेट साहब है वो क्या करते हैं, यहाँ पर अलाउ कर देते हैं. अलाउ कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि देयर इज नो रिकवरी रिमेनिंग. पुलिस इज अननेसेसरी टेकिंग एंड बाइंग द टाइम फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट विच इज सो कॉल्ड इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर राइट नाउ. ओके. अगर यहाँ पे बेल अलाउ कर देती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 4, 8 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 10 दिन और खिला के दिखा दिया. ठीक है, यहाँ पे बेल अलाउ कर देती है. नाउ इन बिटवीन अगेन पुलिस कम्स बिफोर दी कोर्ट. ठीक है. ठीक है, एमसीआर हो गया, जेल आउट हो गया, सब हो गया. पुलिस अगेन कम्स फॉर द कैंसलेशन ऑफ अ बेल. Yes. ठीक है, कलंदर साहब, आती है Yes, पुलिस कैंसलेशन करने के लिए बेल का कि नहीं? कर सकते हैं, मैम हाँ हाँ कर पीयू सकती है, मैम कैंसलेशन बोलिए करा ना. सकते हैं. सोनिया मैम बोलिए. पीयू मैम मुझे एक बताइए ना, ये इतना एक्सटेंशन जो मिल रहा है उनको अप टू 60 डेज, इसका लॉजिक क्या लगाया है? मतलब I'll 15 come to दिन the में पहले section वही ना. काम करते थे, Yes, ma'am. अब वो 60 डेज तक एक्सटेंड कर रहे हैं देखो, यही और तो लॉ हमारे है पास ना कोई जो पावर नहीं है. नहीं है. वो तो मैं आपको बोला ना कि तो सबसे बकवास चीज हाँ तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये लोग लेके आए हैं. इट इज नॉट, मतलब कुछ अच्छा नहीं लेके आए हैं ये लोग. तो मैं इसलिए तो मैम आपको बोला हमारा था ना रोल कि 60 डेज के बाद शुरू होगा क्या? हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, आपका जो रोल है ना वो लिमिटेड हो गया अभी. मतलब अब इसलिए तो बहुत कहा ना लिमिटेड. कि पुलिस को जो पावर है वो मैजिस्ट्रेट से भी ज्यादा है. तो क्यों बोला गया ये बात? व्हाट वाज द रीजन हाँ. बिहाइंड टू से अबाउट दिस थिंग? दैट वाज द थिंग. पीपल वर लाफिंग अबाउट दैट थिंग. पीपल वर रियली सेइंग कि व्हाट इज दिस? अभी क्या ये जमाना है क्या कि हम लोग पुलिस वाले जो कोर्ट ऑफिसर्स होंगे कोर्ट के, वो पुलिस वालों को बोलेंगे साहब थोड़ा पीसी कम कर दो ना, थोड़ा एडजस्ट करो ना. तो दिस विल बी द थिंग व्हिच आर अनऑफिशियली गोइंग ऑन. And the motive behind this is लोग कागरिजिबल ऑफेंस करने से डरे. बरोबर है आपकी बात कहीं ना कहीं Yes, ma'am. कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि रिसेंट मैंने एक साइटेशन देखा था. रिसेंट Yeah. साइटेशन मैंने ना रातों रात वो साइटेशन पढ़ के ना मैंने क्या किया, मेरा एक ग्रुप है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, वहां पे वो साइटेशन डाल दी थी. मतलब मुझे डालना था जस्टिस ग्रुप में, पर रात को पढ़ते पढ़ते मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने वहां पे पोस्ट कर दिया था. मतलब इट वाज, ऐसे समझो कि बाय मिस्टेक भी बोलूं तो भी ठीक रहेगा मेरे लिए. तो मैंने कल एक जजमेंट पढ़ी थी इसमें कि आपको बताती हूँ, एक सेकेंड. हाँ, एंड आई कैन टेल यू द टाइम ऑल्सो. इट वॉज एट नाइट 2 o'clock. मैं पढ़ रही थी बैठ के. Priya ma'am, this is Jay. यस. The one which you said, after 15 days, whenever there is a police custody get increased, that is हाँ called हाँ judicial custody, if I'm not wrong. या Yes. The जुडिशियल name कस्टडी. has been, correct, name has been changed, and the extension can be given under judicial custody, whether it is for 60 days or 90 days, depending on the करेक्ट करेक्ट constable. करेक्ट. This हाँ thing. हाँ हाँ, यू कैन से इट पुलिस कस्टडी और यू कैन से जुडिशियल कस्टडी. मतलब इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ वर्ड, नथिंग. इट मीन्स टू बी सेम.
No, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि पुलिस कैन नॉट आस्क फॉर जुडिशियल कस्टडी. इट इज बेसिकली द मैजिस्ट्रेट व्हिच हैज टू गिव hearing the police. They can extend, but police can't ask for extension more than 15 days. No, no, That's no, my no, no, no. understanding. I'm No, not no, very no, sure. no, 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 no. Police can ask for the extension. That is why I made a very crystal clear point that police will say that, sir, there is an investigation part that is required to be done on our part. And in fact, we are supposed to go on to certain locations that may create some time for us to go on to the location, bring all the material, and in fact, some recovery is also to be done. So that is the reason police, basically what police argues then before the court. This is only the thing which police has na to argue. पुलिस और क्या आर्ग्यू करती है कोर्ट के सामने, आप मुझे बताइए ना. एफआईआर पढ़ के नहीं, बताएगी. ठीक है. we understood. नहीं, I understood. Like in हाँ, हाँ, case हाँ. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि like this is one case where you said कि I have to go maybe different location to investigate, maybe different. Yes. But there could be certain cases where like they don't need to go anywhere. I mean, it could be a local case itself, but they still need more investigation time. In that scenario, they can put forward their points, but magistrate has to decide. By the way, like जहां तक मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है कि उसको पुलिस कस्टडी नहीं बोलते अगर वो 15 डेज से क्रॉस कर गया, तो वो जुडिशियल कस्टडी स्पेसिफिकली टर्म दिया हुआ है. अब आई एम नॉट वेरी श्योर इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है. You want to know the difference between police custody and judicial custody? If you can clarify, that would be great. Okay, I will. Sonia ma'am, she is there in the class. Sonia madam. Yes, ma'am. Yes. हाँ, he wants to know the difference between police custody and judicial custody. मैम क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है. है मैडम, है. क्या है कीजिए मैम? मैडम. पुलिस ऐसा कस्टडी नहीं है में कि मैं नहीं कहूंगी कि फर्क नहीं है. He is right at मैडम, this question. मैं मैडम ऐसे एक भी बात बोलूंगी. हाँ. मैं बोलूं मैम मैडम. चेंज ऑफ प्रिजन होगा, बाकी क्या है? नहीं नहीं मैडम नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग. मैं बोलता हूँ मैडम, पुलिस कस्टडी में अक्यूज्ड पुलिस स्टेशन में रहता है, पुलिस के सुपुर्द में रहता है. जुडिशियल जेल में रहता है. मैजिस्ट्रेट के जुडिशियल के जेल में रहता है. करेक्ट, जी. करेक्ट, करेक्ट. तो दिस इज अ डिफरेंस. पुलिस कस्टडी इज पुलिस स्टेशन, judicial custody is magistrate custody, which is equals to jail. Got Yes, it. ma'am. Yes, ma'am. Simple, understood बाबा. Yep. Yes, ma'am. आपने पूछा था ना, I'm sorry. Got it. हाँ जय. ओके, वेरी सिंपल टर्म्स में बता दिया. ठीक है. Understood. Thank you. Sure. It's all my pleasure. मैम Sure. अगर किसी जगह पे ये नहीं, इट्स अ स्मॉल प्लेस और वहां पे जेसी नहीं हो, तो क्या वो जेसी मिलने के बाद वो एक्चुअल जेसी में ट्रांसफर करेंगे फॉर लिमिटेड पीरियड? Yes. ऐसा And then कोई भी ये नहीं है जहां पर जेल कस्टडी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता है. इफ यू टॉक अबाउट अ विलेज, चलो आई कम टू द विलेज. ओके, लेट्स ब्रिंग इट ऑन. ठीक है, चलो मैं एक पार्ट लेके आती हूँ कि हम एक गांव में रहते हैं जहां पर जेल है ही नहीं, तो कौन सी जेल में रखेंगे इनको फिर? तो तालुका लेवल जेल को जाते हैं. यस, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के जेल में, वहां पे जेल होगा. डिस्ट्रिक्ट जेल होता है जहां पर उनको भेज दिया जाता है. डू यू नो, आई टेल यू वन थिंग, very small and a very basic thing I'm coming with. Okay, or 14 years small child has committed an offense of theft. ठीक है, तो where will be he taken to? रिमांड होम. Juvenile. Very good, very good. Okay, now what is the procedure of juvenile? Do you wear a coat before the juvenile court? है, जुवेनाइल कोर्ट है. नहीं, जुवेनाइल कोर्ट में आप कोट पहन के जाओगे क्या? काला कोट पहन के जाओगे क्या? नहीं. Why? वो बच्चों को डराने का नहीं है. हाँ, that's why we don't wear the coat, no? Yes. है ना? Normally we go into the uniform. Okay? Yes. The procedure is what? One of the magistrates so-called
is going to sit in the chamber calling to the child before him. Yes. Okay, तो Yes. उसके बाद अगर समझो ऐसा होता है, उनको बेल आउट भी कर दिया जाता है, आपको पता है ना? Yes, ma'am. चार्जशीट आने के पहले उनको बेल आउट भी कर दिया जाता है, लेकिन क्या उनको रिमांड में नहीं भेजा जाता है? क्या सुना नहीं है Yes, क्या? भेजा रिमांड जाता है, जेल में नहीं भेजा जाता है क्या? जेल में भेजा नहीं जाता है। भेजते, हाँ, जेल में नहीं भेजते, रिमांड होम को भेजते हैं। रिमांड रूम में भेजते हैं, ठीक है, रिमांड होम। सुधारगढ़ जिसे अपन कहते हैं ना, है ना, जहां पर रिमांड रूम होता है, जहां पर उनको, तो क्या उनको नहीं भेजा जाता है क्या? तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर तो इफ द अडल्ट हैज कमिटेड अ क्राइम, इफ यू स्पीक अबाउट द विलेज वेयर देयर इज अ नो जेल, यू द ऐसा तो नहीं है ना, देयर विल बी नो डिस्ट्रिक्ट जेल, 100% देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट जेल, द ऑफेंडर वुड बी सेंट टू अ डिस्ट्रिक्ट जेल. यस यस मैडम। ओके ओके Yes, सोनिया मैम. यस मैम. अगर जेल नहीं है तो पुलिस को ही देते हैं वो अपने कस्टडी में रखने के लिए। हाँ, लेकिन हाँ, मेरा पुलिस को एक्चुअली देते वही हैं, सवाल. पुलिस को देते हैं अपनी कस्टडी को रखने के लिए जहां पर डिस्ट्रिक्ट जेल भी नहीं है, नहीं है ऐसा। जहां हाँ, पर हाँ. ऐसी परिस्थिति में जो कि अगर आप ऐसा गांव कहेंगे कि जहां पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, अब तो वो सिचुएशंस तो चली गई है ना, Yes. है ना, दैट मैम दैट एक्चुअली काइंड ऑफ. इन द प्रेजेंट केस ना, जो मैं रेफर कर रही हूँ आपको, एग्जैक्टली जो कलंदर सर बोल रहे हैं ऐसे ही हुआ था. इट वाज अ मठ एरिया, पूरा एरिया जो है वो मठ हाँ, में तो छुपा उस हुआ था. तो हम्म. वहां पे अराउंड 250, मतलब पूना से बॉम्बे के आसपास तक देयर वाज नो कनेक्टिविटी फैक्टर. ओके. तो मैम दे एक्चुअली केप्ट द पर्सन इन नॉर्मल थाना लॉकअप में. हाँ, Yes, तो yes. वो कर सकते हैं व्हेन द सिचुएशन इज सो कॉल्ड, व्हेन इफ देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट जेल. अगर डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं है तो आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन वो भी विल बी जुडिशियल कस्टडी ओनली. पीसी ब्रेक होके बड़े वहां पे रख रहे हैं, बट इट Yes. विल बी ट्रीटेड एज जुडिशियल कस्टडी, मैडम. Yes, हाँ, madam. यस. ओके. Okay, this is what I was trying to tell you all again and again. Ma'am, Okay. hello. Yes. Yes. Ma'am, I have a question. Actually, I have a query here, not with